छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिया है। पेंटागन की घोषणा के बाद मदद शुरू। पहले ट्रंप ने हथियार देने से मना किया था। यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद की मदद। तो ट्रंप पहले तो कह रहे थे कि नहीं, हम अब हथियार नहीं देंगे और यूक्रेन में को फंडिंग भी रोकेंगे, लेकिन बाद में जेलेंस्की के साथ जो व्हाइट हाउस में, जो ओवल ऑफिस में उनकी वो बहुत जो वहाँ पर झड़प हुई, उसके बाद फिर वो मिले G7 के बैकड्रॉप में और वहाँ पर बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। फिर यूक्रेन को हथियार देने की बात हुई। यूक्रेन को हथियार देने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो जैसा कि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं, वो बिल्कुल आप उनको भांप नहीं सकते, वैसे कुछ यहाँ भी हो रहा है। अब आप देखिए, आपको बताते हैं कि यूक्रेन को कौन कौन से देश हथियार सप्लाई अभी कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वालों में जर्मनी, जिसने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए, हालांकि अमेरिकन है, टॉरस मिसाइल दी है। ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो और असराम मिसाइल दी है। नॉर्वे पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए नॉर्वे ने। फ्रांस ने मिलान गाइडेड मिसाइल दी है। पोलैंड ने रिकॉनिसेंस ड्रोन दिए। और इसके अलावा अमेरिका ने भी भर भर के असलाह और हथियार भेजा है यूक्रेन को। लेकिन मुझे जरुण चतुर्वेदी आप बताइए, ट्रंप के सैंक्शंस, या ट्रंप से पहले भी, जब ट्रंप नहीं थे, जो बाइडेन जब थे, जब ये वॉर शुरू हुई थी, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाने में कोई कमी की थी क्या? अब ट्रंप और कौन सा नया सैंक्शन लगा देंगे जिससे रूस पे असर होगा? देखिए, सैंक्शंस का रियली में कोई एक आप ये केवल मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, उस तरह की बात है। इसके बियॉन्ड उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लोग अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। सैंक्शन के बावजूद भी अमेरिका ने कितने सैंक्शन, नेटो ने कितने सैंक्शन लगाए हुए हैं पिछले 3 साल से रशिया के ऊपर, कुछ फर्क नहीं हुआ रशिया के ऊपर। रशिया का ट्रेड बैलेंस बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। और भारत और चीन, अगर हम लोग वहां से ऑयल खरीद रहे हैं, कैसे मना कर सकते हैं? कैसे हमारे ऊपर, किस डील के थ्रू हमारे ऊपर वो जुर्माना लगा सकते हैं? ये सब ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप जो करेंगे उसके असर के लिए, उसका असर क्या होगा? मतलब उससे क्या, यूक्रेन को क्या फायदा होगा? जरुण चतुर्वेदी, वो यूक्रेन के फायदे के लिए नहीं, वो रशिया के ऊपर थोड़ा दबाव डालना चाह रहे हैं। रशिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रशिया उसी जो अपने उसके वॉर एम्स हैं, जो राष्ट्र हित के उसके एक्शंस हैं, वो करता रहेगा। क्योंकि अगर आप पुतिन की पर्सनालिटी आपने पिछले 3 साल में देखी है, उन्होंने एक भी जगह नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो वैसे ही रहेंगे, एक स्ट्रांग लीडर हैं, उसी तरह से बर्ताव करेंगे। वो अमेरिका से भी डरने वाले। लेकिन देखिए, इसी बीच एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। 24 घंटे में क्या ऐलान होगा उसके बारे में तो अभी मैं और बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। जंग के बीच उत्तर कोरिया ने बड़ा ऐलान किया है। रूस को बिना शर्त मदद जारी रहेगी, किम जोंग उन ने कहा है। रूस को हर तरह की सैन्य मदद मिलेगी, किम जोंग ने कहा है। उत्तर कोरिया के दौरे पर रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव से मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने यह घोषणा की है। तो रूस को पहले हथियार दिए किम जोंग उन ने, फिर अपने ट्रूप्स भेजे। कुर्स्क की लड़ाई में कई सारे नॉर्थ कोरियाई सैनिक मारे गए, इसके लगातार दावे किए गए, इसकी तस्वीरें आई, इसकी खबरें आई। अब वो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि हम रूस को मदद करते रहेंगे। तो रूस यूक्रेन में महायुद्ध, पुतिन के साथ किम जोंग उन। देखिए, रूस को बिना शर्त नॉर्थ कोरिया का समर्थन, यूक्रेन के खिलाफ जंग में समर्थन जारी रहेगा। हर तरह की सैन्य सहायता मिलती रहेगी। सैनिक के अलावा हथियार से भी मदद। करीब 30,000 कोरियाई सैनिक, उत्तर कोरियाई सैनिक, रूस के साथ अभी उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग जीतना जरूरी है, यह कहना है किम जोंग उन का। बड़ा सवाल, क्या उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन जाकर भी जंग लड़ेंगे? ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, एक छोटा सा आपका कमेंट, फिर मैं अगली खबर पे जा रहा हूँ। देखिए, 2 बातें आई हैं। लावरोव और किम जोंग के बीच में जो वार्ता हुई है, उसमें एक तो आपने बता दिया कि जो है वो कोरिया जो है हेल्प करेगा रशिया की हर कंडीशन में। साथ में 40% एम्यूनेशन जो है वो, जो जितना भी रशिया ने यूज़ किया है पिछले 1236 दिनों में,
उसमें से काफ़ी 40% जो है वो कोरिया से आया था। तो बहुत बड़ी सहायता की है। और जहाँ तक उनके रिसोर्सेज की कमी की बात है तो कोरिया एक बहुत सबल तरीके से रहा है। जहाँ तक बात है ऑयल की भी, मैं उसके बारे में जल्दी बता दूं कि अगर जो पेनल्टी लगाते हैं 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? नेटो कंट्रीज प्रभावित होंगे, क्योंकि जो ऑयल जो गुप्त रूप से रशिया से आता था वो उनके जो शिप के माध्यम से वो जाता था यूरोपियन कंट्रीज के पास, तो उनकी एनर्जी प्रॉब्लम होने वाले हैं। जो ईरान पर कितने सैंक्शन लगाए गए, ईरान से भी जो है चाइना को जो है छुप के जो है तेल जाता रहा, उन्होंने पेपर्स कुछ और बनाए और तेल भेजा गया। तो ये सैंक्शन कितने में लगा लें, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट विश्व में ऐसी जबरदस्त है कि उसको आप रोक नहीं सकते। तो ठीक है, टैरिफ में एक मतलब आप कह रहे हैं कि सैंक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और नॉर्थ कोरिया तो लगातार रूस के साथ है ही, तो उसको तो डिस्काउंट करके वेस्टर्न कंट्री चल ही रहे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।